प्रिय मित्रों, आज के कविता पाठ में आपका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। आज के कविता पाठ का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल, जिसे कहते हैं ना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। किनका? हमारे महान लीडर जो हैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल। तो ये कविता का वो क्या है? सरदार पटेल समभाव, ये शीर्षक है। सरदार पटेल समभाव। मैं ज़्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि वो प्रोफेसर होते वो है कि बोलना है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि वो जो समय था ना 1945 से लेके 1947 तक, उसमें ऐसे विरोधाभास थे कांग्रेस पार्टी में, जो हमारे करंदार बनी हुई थी, कि उसमें जैसे आचार्य कृपलानी थे, वो छोड़कर चले गए, वो नहीं एडजस्ट कर पाए। सी गोपालाचार्य थे मद्रास के, जो हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने माउंट बैटन के बाद में। जो पहले तो 1947 में फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन थे, लेकिन अगर कहीं सवाल आता है कि इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी गोपालाचार्य थे। तो सी गोपालाचार्य हो गए, आचार्य कृपलानी हो गए, इनको कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। और मोरलेस ये जो एनालिसिस हमने विश्लेषण किया है, वो सरदार पटेल के सामने भी वही सिचुएशन थी, पर उनकी वो मानता थी, जितने वो खुद मानते उतना ही उनका वो एक्ट मानता। क्या कि वो वहाँ लगे रहे, उन्होंने वहाँ अपने आप को एडजस्ट किया। अगर वो छोड़कर चले जाते उसी समय 46 में, 45-46 में, अगर वो छोड़कर चले जाते, तो जो आज हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा बन गया है, जो इसका एकीकरण हो गया है, वो एकीकरण कोई और नहीं कर सकता था। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे आप क्षमा का दान देंगे, और जो मैं ठीक कह रहा हूँ, तो मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो आपके मन में भी है। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो उनका संभाव था, जो उनकी सोच थी, मनोकामना थी, उस समय मनोविज्ञान जो था, उसके बारे में कवि ने दर्शाया। देखिए क्या कहता है। मादरे वतन के माजी की खामियों को, मादरे वतन के माजी की खामियों को अपनी सलाहियतों से पाट दिया जिसने, अपने मादरे वतन के माजी की खामियों को अपनी सलाहियतों से पाट दिया जिसने, जर्रा जर्रा तकसीम होए वतन को एक अदद बना दिया जिसने, गद्दार नवाबों नरेशों के मंसूबों को नेस्तान बुद्ध कर दिया जिसने, हम आज सब भारतीय उसे आईना दिल में उतार कर, हम आज उस महान हस्ती को अपने सब भारतीय अपने आईनाए दिल में उतार कर भारत राष्ट्र एकीकरण के प्रणेता, भारत राष्ट्र एकीकरण के प्रणेता पटेल, सरदार पटेल को प्रणाम करते हैं। दूसरा, जननी जन्मभूमि भारत मातृभूमि, जननी जन्मभूमि भारत मातृभूमि है जो हमारी पावन पवित्र धरती माता, पवित्र भूमि। इसके जीवन साकार शरीर को देखा किसने? भारत माता को कोई, हम कहते हैं भारत माता है, और फिर हम उनको साड़ी भी पहना देते हैं, और उनको मांग भर देते हैं, वो भी लगा देते हैं, और ऐसा लगता है कि जीवित है। यहाँ कवि क्या कह रहा है, पर हमने उनको जीवित तो देखा नहीं। तो कह रहा है इसके मीन्स भारत माता, भारत माता के जीवन साकार शरीर को देखा किसने? कहाँ है शीश और कहाँ है हृदय और कहाँ है इसका जिगर? मांसपेशियां विस्तार स्वरूप हैं, जाना किसने? पर जिसकी छाती में राष्ट्र स्नेह बवंडर बन धधक उठा ज्वाला समान, पर जिसकी छाती में राष्ट्र स्नेह बवंडर बन धधक उठा ज्वाला समान, वो कोई और नहीं बल्कि था, वो कोई और नहीं बल्कि था वल्लभ भाई सरदार पटेल महान। उसके इरादे उसका लक्ष्य जीवन पर्यंत सोच स्वभाव और व्यवहार, उसके इरादा उसका लक्ष्य जीवन पर्यंत सोच स्वभाव और व्यवहार, भारत एकीकरण, एक देश, एक सार्वभौमिक स्वाभिमान राष्ट्र, भारत बने सफल लोकतांत्रिक गणतंत्र, यही था पटेल का जीवन सार। पर आधा अधूरा रह गया उसका प्रयास, बढ़ते कदम रोके गए, लुट गई राष्ट्र एकीकरण योजना बीच बाजार, लुट गई राष्ट्र एकीकरण योजना बीच बाजार।
आज गहरी दुविधा है, आप गहरी दुविधा है, असमंजस अपार उसी पटेल के भारत प्रति, उसी पटेल के भारत प्रति समर्पण को हैं सभी भारतीय सहमे सहमे करते हैं आज याद, करते हैं आज याद। उस वक्त की परिस्थितियों की विडंबना देखो, उस वक्त की परिस्थितियों की विडंबना देखो, उस समय की सियासती जाल की तिलखियां जानो। था उसका ऊंचा सियासी कद, था सरदार पटेल का ऊंचा सियासी कद, ऊंचा ही था शख्सियत का म्यार, पर दिया गया दर्जा अव्वल नहीं, पर दिया गया दर्जा अव्वल नहीं। कमो बेश बन गया खामोश, कमो बेश सरदार पटेल बन गया खामोश, उत्पीड़न का शिकार झेल गया जो उस चक्रव्यूह को, झेल गया जो उस चक्रव्यूह को। दिल ही दिल में वह था बरदौली का शेर पटेल सरदार, वह था बरदौली का शेर पटेल सरदार। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूँगा कि सरदार का नाम, वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार क्यों पड़ा। उन्होंने सबसे पहले अपना जीवन की यात्रा में जो पहली सफलता पाई वो बारदोली, एक जगह का नाम है गुजरात में, और किसान वहाँ बहुत ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने किसान को एक झंडे लाकर वो एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ संघर्ष किया था। अंग्रेज़ों ने अपने हार मानी थी और तभी से उनका नाम पड़ गया कि ये सरदार जी हैं। कहाँ के सरदार हैं? बरदौली का सरदार। पैरों में वह था असहाय, गैरों में, देखिए तभी मैं कहा सरदार पटेल के संभाव पढ़ रहे हैं, उसी मनोविज्ञान। गैरों में वह था असहाय, गैरों को अपना बना वक्त गुजार गया। भाई कमाल कर दिया कवि ने। गैरों में वह था असहाय, गैरों को अपना बना वक्त गुजार गया। गैरों की बदहवस बेदर्दी को, गैरों की बदहवस बेदर्दी को वो सियासी कड़वी घुट्टी समझ पी गया, और कोई विकल्प नहीं था अपनी, कोई विकल्प नहीं था अपनी कश्ती ले गैरों के संग सियासी सैलाब तैर गया, सियासी तालाब तैर गया। कितना हृदय में दर्द होगा उसके, कितना हृदय में दर्द होगा सरदार पटेल के, कितना गहरा होगा उसके जिगर में घाव। वह वक्त की और पार्टी की शर्म खातिर, वह सरदार पटेल वक्त की और पार्टी की शर्म खातिर हर सितम सह गया। वो सरदार पटेल था जो वक्त के दरिया में भी समय से पहले बह गया। परमात्मा ने उसकी मौत भी पहले ही कर दी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अपने मन के दुखड़े, अपने सरदार पटेल के बारे में कवि कह रहा है अपने, तभी तो मैं कह रहा हूँ उनके मनोविज्ञान को यहाँ करने की कोशिश की है। अपने मन के दुखड़े दिमाग की उलझन, अपने मन के दुखड़े दिमाग की उलझन, सियासी सफ़र की मजबूरियाँ, वह अपनी ही विचारधारा को ही शोषित कर, सरदार पटेल अपनी ही विचारधारा को शोषित कर प्रतिद्वंदियों के बेसुरे ढोल मंजीरे मजबूरी में पीट गया, बजा गया। हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। वह अपनी ही विचारधारा को शोषित कर प्रतिद्वंदियों के बेसुरे ढोल मंजीरे मजबूरी में ही पीट गया, बजा गया। वो निर्मल हृदय श्रेष्ठतम भारत सपूत मजबूरी में हैं पटेल, सरदार पटेल क्या क्या नहीं सह गया। जननी निमित्त समर्पित स्वाभिमानी साहसी देश स्वाभिमानी, जननी निमित्त समर्पित स्वाभिमानी और देश के स्वाभिमानी बलशाली बलवान पटेल था महान। अगला, आओ जाने इसके बावजूद वो कुंठन मजबूरियों का जंजाल, आओ जाने इसके बावजूद वो कुंठन मजबूरियों का जंजाल, उस समय की परिस्थितियों की अजीबो गरीब समीकरणों का संसार कैसे झेल गया। उसके त्याग बलिदान योगदान को नमन करें, उसके त्याग बलिदान योगदान को नमन करें। उसकी विचारधारा, उसके बारदोली आंदोलन का स्मरण करें, जिसने अकेले ही दिए की लौ को प्रज्वलित रखा,
अपने अपने समर्पण समान, जिसने अकेले ही दिए की लौ को प्रज्वलित रखा, अपने समर्पण समान आज़ादी के तुरंत बाद पटेल के अमूल्य भारत निर्माण को आओ सलाम करें, प्रणाम करें। सरदार पटेल जैसी जीवन शैली हो, सरदार पटेल जैसी जीवन शैली हो, निर्भय राष्ट्र की निर्भय विदेश नीति हो, न सुस्ती हो, न बड़े पद से जुड़ी निष्क्रियता हो, बड़े पद से कि बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फिर वो निष्क्रिय रहते हैं, उसके बारे में कह रहा है। न सुस्ती हो, न बड़े पद से जुड़ी निष्क्रियता हो, कभी भी न अनदेखी हो, बस देश हित की राजनीति हो। आओ सरदार पटेल की सोच की ज्योति पुनः प्रज्वलित करें। आज उसकी जन्मतिथि के महान उत्सव पर अखंड भारत की कसम की पुनरावृत्ति करें। ये मैंने उनके जन्मदिन पर लिखी थी। 9 2 मिनट और लूँगा। उस लौह पुरुष की आत्मीयता के तथ्य को जानें, उस लौह पुरुष की आत्मीयता के तथ्य को जानें, शर्म परिश्रम करें, भारतीय पौरुषता की ऊंचाइयों को माप दें, मेक इन इंडिया का वैश्वीकरण कर दें, अपनी क्षमताओं के समंदर को पहचान लें। हम ऐसा कृत करें जिस कृत में सर्वदा सदा और सर्वथा नारायण मूर्ति अजीम प्रेम जी, देखिए शिक्षा दे रहा कवि, नारायण मूर्ति अजीम प्रेम जी प्रतिबिंबित हों, पटेल समान मातृभूमि निमित्त समर्पण की सीमाएं लाग जाएं, चहु ओर अंतर्राष्ट्रीय क्रिया विक्रिय हो भारत में, हम धन यश बल अर्जित कर विकास की नई परिभाषाएं लिख जाएं। यूं विश्व पटल पर भारत छा जाए, यूं विश्व पटल पर भारत छा जाए, जैसे हों सितारों की आकाश में बिसात बिछी, यूं विश्व पटल पर भारत छा जाए, जैसे हो सितारों की आकाश में बिसात बिछी, हम पूनम के चंद्रमा बन अंधियारे को निगल जाएं, सरदार पटेल समान हम उत्साह के फव्वारे बन जाएं, ऐसी हो कदम चाल हमारी, ऐसी हो कदम ताल हमारी, ठप ठप करते प्रथम कतार में प्रथम पंक्ति में खुद को मजबूती से जमा पाए। आगे देखिए, प्रतिद्वंदी हो या हो सहज चहल कदमी करने वाला, प्रतिद्वंदी हो या हो सहज चहल कदमी करने वाला, बस हम दृष्टिगोचर हों, हमारा संकल्प केवल हो सरदार वल्लभ पटेल वाला, वाणिज्य हो या हो आध्यात्मिक या पारितोषिक वितरण, वाणिज्य हो या हो आध्यात्मिक या पारितोषिक वितरण, नोबेल भी हमारा हो, विजेता भी इंडिया वाला हो, तभी पटेल का लोह पुरुषत्व चमकेगा जैसे मेडल सोने वाला। आज सरदार की जयंती पर प्रत्येक भारतीय निर्णय ले हौसले वाला। अंतिम, सरदार पटेल के कृत एवं करनी में, सरदार पटेल के कृत एवं करनी में सार टपकता जैसे मधु का आम्र फलो और देसी आम फलो, पुरानी प्रजाति वाला, रस भी मीठा, पुरानी प्रजाति वाला जिसको बोलते थे टपका आम, उसमें से खुशबू भी आती थी और जो रस था वो भी मीठा होता था। तो वो ये कह रहा है सरदार पटेल के कृत एवं करनी में सार टपकता, ऐसा सार टपकता है सरदार की करनी और कथनी में जैसे मधु का आम्र फलो, देसी आम फलो, पुरानी प्रजाति वाला, रस भी मीठा, सुगंध आभास भी हृदय को द्रव में बदलने वाला, जुबां भी तृप्त मन भी तृप्त जैसे मौसम हो श्रावण वाला। हम भी अपनी कृत एवं करनी संसार में, हम मीन्स भारतीय, हम भी अपने कृत एवं करनी संसार में पटेल जयंती पर निर्णय लें, पटेल जयंती पर निर्णय लें 1947 वाला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।